अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का जो वाक़या पेश आया उसकी जितनी भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। इस वक्त पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया में जितने भी इमरान खान साहब के चाहने वाले जो है इस वक्त गम गुस्से में हैं। एक ही शख्स को गिराने में लगे हैं दुनिया भर के गिरे हुए लोग। This is not only an assassination attempt on Imran Khan, but attack on Pakistan itself. सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल से ये अपील करता हूँ कि नून लीग की तरफ से जो बयानात, धमकी अमेज़ बयानात, तकरीर जो उन्होंने की हैं प्रेस रिलीज़ में, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर को उसको देखा जाए, उनके बयानात को सुना जाए जिसमें वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुचल देंगे, मार देंगे। उसके बाद जवेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से उनकी तकरीर भी देखी जाए। और उसके बाद जो है मरियम नवाज़, उसने भी अभी रिसेंटली जो स्पीच की थी वो भी सबके सामने है, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला वो अटैम्प्ट ऑफ मर्डर की बात कर रही हैं कि इनको कुचला जाएगा, इनको रास्ते से हटाया जाएगा। यानी वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रही थी। ये तीनों लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब काइंडली इस पर फुल फोर एक्शन लिया जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये मामला क्या था। अगर इमरान खान को आज कुछ हो जाता तो मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ चले जाना था। आपने ये भोंडी हरकत पहले भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू की है, कुछ दिन पहले, उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आपने कोशिश करके देखी थी तो पूरी पाकिस्तानी अवाम, हत्ता कि पूरी दुनिया में जहाँ भी PTI के फॉलोअर्स हैं, लंदन, अमेरिका और इनके एवन फील्ड के पास जो लंदन में है, वहाँ भी लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था और पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया था। सिर्फ डिसक्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, जस्ट उसकी वजह से जो है वो पूरा जो मुल्क जो है जाम हो गया था। जब आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ है, हाँ, आप कहते हो कि जब 28 अक्टूबर से जब से इमरान खान लॉन्ग मार्च लिबर्टी से लेके निकले हैं और जूँ जूँ रास्ते में जा रहे हैं, आप जो है वो खाली रास्तों की तस्वीरें दिखाते हो और कहते हो कि इनके साथ सिर्फ 200-400 बंदा है, 20-30 बंदा है। अगर ये 20-30 बंदा है तो आपको डर किस चीज़ का इस्लामाबाद आने का? क्यों कंटेनर लगाए हुए हैं आपने? और वो राना सनाउल्लाह से मैं बंदर कहूँगा, उसको क्या डर है, किस चीज़ का डर है? और मरियम नवाज़ को किस चीज़ का डर है? वो बूढ़ी अम्मा जो है उसको किस चीज़ का डर है? अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, पुरअमन आ रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करते हुए। मैं लाहौर में मैंने भी कवरेज किया पूरे की हकीकी आज़ादी के, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हो या कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हो। तो क्राउड जो है वो आपके सामने था। क्राउड यहाँ से लेके जेल रोड पूरा भरा हुआ था, फिर वो कलमा चौक से लेके फिर इधर से जो है वो MM आलम रोड तक, फिर इधर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम। सेकंड बात ये है कि हमारी पुलिस भी अब जो है वो कीनिया के शाना बशाना चलती जा रही है। पहले तो माशाल्लाह थी, जब से वो एक्सपोज हुई है उसके बाद से जो है वो कुछ ज़्यादा ही चलना शुरू हो गई है कीनिया के पीछे। जैसे कीनिया वालों ने अरशद शरीफ साहब का वो मर्डर हुआ था तो उसके बाद जो है जल्दी से रिपोर्ट शाया कर दी कि ये हुआ, ये मामला हुआ। इसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी पुलिस ने भी माशाल्लाह से, अभी खान साहब हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और पीछे से पता नहीं किस बंदे का बयान लेके और वो जो है वो अपलोड भी कर दिया। सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले वो जिस बंदे ने ये सबसे पहले मोबाइल पे वीडियो सेंड की है उसकी और नेट पे पहुंची है, सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो कौन बंदा था जिसने ये इंतशार फैलाने की कोशिश की है? विदाउट इंटरोगेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसे बयान ज़बरदस्ती दिलवाया गया। इसको फिल फोर चेक किया जाए और इस पर फिल फोर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।